मिशले राह बना दिया कि खुदाए पाक दौलत बहुत लोगों को देता है, मगर उसका सही इस्तेमाल यह है कि उसे अल्लाह और रसूल के दीन की राह में खर्च किया जाए। अपने और अपने बाल बच्चों के लिए दुनिया दौलत कमाती है और कमाने के बाद लोग इसी तरह छोड़ जाते हैं जैसे खाली हाथ आए, मुट्ठी बंद करके आए, लेकिन फैले हुए हाथ दिखाकर लोगों को अपनी दौलत छोड़ गए। मगर ये काम जो अनवर भाई ने किया है, ये ता क़यामत सदक़े जारिया का काम करेगा और इस काम की मिसाल कोई दूसरा काम नहीं है। लोग न्याज़ें भी करते हैं, अच्छा काम है, सवाब का काम है, सैकड़ों दे गए, एक एक सेठ लुटा देता है, सवाब का काम है, इसमें शुबा नहीं है। लेकिन ये तालीमी काम, मुस्तकिल काम है, इससे दीन की इशाअत होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जज्बा आम होगा, मसलके आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तरवीजो इशाअत होगी। और ये वो सदका है जो जारी रहने वाला है। अनवर भाई भी दुनिया में जब नहीं रहेंगे उस वक्त भी इनका ये काम इनको सवाब पहुंचाता रहेगा और कब्र में इंशाअल्लाह चैन सुकून का सांस लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। नियत में इखलास हो तो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। एक दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। हजरात, तो बड़ी खुशी की बात है। अब इसमें तालीम भी बहुत आलीशान होनी चाहिए, जैसी तामीर वैसी तालीम होनी चाहिए और जैसी तालीम वैसी ही तरबियत भी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अनवर भाई मशवरे लेते रहेंगे, ये फकीर देता रहेगा मशवरे और अपने अकाबिर से मशवरे लेते रहें और काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 54 बीघा जमीन में इस फकीर ने बहुत आलीशान इदारा कायम किया। जिला बरेली शरीफ में 54 बीघा जमीन में फलक बोस बिल्डिंगें हैं, बहुत आलीशान, और उसका तालीमी निज़ाम भी बिल्कुल मुनफरिदुल मिसाल है। वहाँ के तलबा बहुत ज़ी होश, बासलाहियत, काबिल होते हैं और बाअमल भी होते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हजरात, दो चार शेर अब मैं भी पेश कर दूं, चूंकि मेरा मामूल है, वरना शायरी तो बहुत लंबी हो गई है। ये हमारे हाफिज कमरोजमा साहब भी हमारे हाजी इलियास साहब मरहूम की यादगार तशरीफ फरमा है। अभी आप शहजादे सदरुश शरिया उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहिब क़िबला की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे और कन्नौज के मुफ्ती आफाक साहिब मुजद्दिदी वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बाअमल आलिम दीन है, आप उनकी भी ज़ियारत फरमाएंगे और इन हजरात के मलफूजात तय्यबा से मुस्तफीज होंगे। अब दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। जिन्होंने सुना है वो तो तौबा करी लो, कम से कम खुदा यहीं कहीं होगा और दाद दिए। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वो कार दो नौजवान खड़े होकर नारा लगा रहे थे। पिंचर तो नहीं हो गए? अगर पिंचर नहीं हुए हैं तो आ जाएं सामने। जहां रसूल का
जहां रसूल का जलवा दिखाई देता है, जहां रसूल का, जहां रसूल का जलवा दिखाई देता है, नजर को नूर का दरिया दिखाई देता है। कारी कलीम साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप ओरिजिनल शायर हैं। जहानत और फतानत ने साथ छोड़ दिया, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। जहानत और फतानत ने साथ छोड़ दिया, जहानत और फतानत ने साथ छोड़ दिया, जहां हबीब का तलवा दिखाई देता है, जहां हबीब का तलवा दिखाई देता है। खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, हजरत की तवज्जो, हजरत की तवज्जो दरकार है। बहुत मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है, बड़ी खुशी हो रही है। ख्यालो वहमो, ख्यालो वहमो गुमानो कयास से बरतर हमें हुजूर का रुतबा दिखाई देता है, हमें हुजूर का रुतबा दिखाई देता है, जहां हबीब का जलवा दिखाई देता है। ठंडे तो नहीं हो गए आप? ठंडे तो नहीं हुए हो? एक मर्तबा अबू जहल लईन ने सरकार से कहा कि तुम बदसूरत हो, माज़ अल्लाह। क्या कहा? बहुत बदतरीन कलिमा कहा, माज़ अल्लाह। मेरे आका ने बकमाले हिल्म तदब्बुर इरशाद फरमाया, सदक़ता, तूने सच कहा। श्रीलंका वालों, लंदन और श्रीलंका, अच्छा, अभी जलवा यार नहीं देखा है तुमने? करीब आ जाओ, इधर बैठो, आ जाओ, तवज्जो है। अबू जहल लईन ने यह बदतरीन कलिमा कहा कि तुम बदसूरत हो सरकार से। सरकार ने इरशाद फरमाया, सदक़ता, तूने सच कहा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, सदक़ता सिद्दीक, तुमने सच कहा। तुमने, इधर आओ ना, कहां बैठो तुम? जाके इधर बैठो। तुमने सच कहा। ये दो मुतज़ाद बातें हैं, ये दो मुतज़ाद बातें हैं, मगर सरकार ने दोनों की तस्दीक व तायीद व तौसीक़ क्यों फरमाई? ये सवाल है, इसका जवाब इस शेर में है जो मैं पेश कर रहा हूं। रुखे नबी है, रुखे नबी है, जमाले खुदा का आईना।
रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, जो जैसा हो उसे वैसा दिखाई देता है, जो जैसा हो उसे वैसा दिखाई देता है। वो इल्म गैबे रसूले खुदा का है मुनकिर। ये वहाबी देवबंदी, और इस वक्त मोबाइल से एक वहाबी धामपुर का सुन भी रहा है तकरीर, वो बेचैन रहता है हमारी तकरीर सुनने को। अजीब बात है, मैंने जो कुछ इलाज कर सकता था कर दिया, मगर वो इतना बेहया है जो सुन रहा है कि न वो मुझसे बात करना छोड़ता है, न वहाबियत छोड़ता है। अल्लाह ताला उससे हिदायत दे और सुन्नियत के दामन में उसे ले ले, कबूल फरमाए। हाँ सुन रहा है वो, ये लगा हुआ तवज्जो है। ये इल्म गैबे रसूले खुदा का है दुश्मन, जभी तो इल्म से कोरा दिखाई देता है, जभी तो इल्म से कोरा दिखाई देता है। और जभी पे इसकी सिमट आई तीरगी दिल की, चंद रोज में इनके माथे पे जो काले दाग बन जाते हैं, उसकी वजह क्या है कि सिजदा करने का ढंग नहीं जानते, पैरों का सारा जोर पेशानी ही पे लगाते हैं ताकि जल्दी तैयार हो जाए, दुनिया को दिखा सकें कि देखो हम भी निशानी वाले। जबी पे उसकी सिमट आई तीरगी दिल की, यूं ही तो माथे पे टीका दिखाई देता है। सगीर जो भी मुखालिफ है शाह बतहा का, सगीर जो भी मुखालिफ है शाह बतहा का, बरोज़े हश्र वो रुसवा दिखाई देता है, बरोज़े हश्र वो रुसवा दिखाई देता है। अब दुरूद पाक और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वहाबी का नाम इमरान है। इमरान, तुम अपने आवानो अंसार को बुला लेना और बिठा लेना, सुरवा देना। जितने देवबंदी सरगरा तुम्हारे मौलवी हो सबको बुला के, तो बुला लिया होगा इसे। हजरात अब दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, रजा लाइब्रेरी का इफ्तिताह है। मदरसा गौसुल बरा और रजा लाइब्रेरी। इसलिए मैं तालीम के ताल्लुक से कुछ आपकी खिदमत करूंगा और जरूर चीजें आपके सामने रखूंगा। कुरान और हदीस में
इल्म के ताल्लुक से जितनी भी फजीलत बयान की गई है उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन है, इल्म दुनिया नहीं। ये ज़हन में रखें। हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, इन लोगों से सवाल कीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? ये सवाल है। इसका जवाब हर कसो नाकस जानता है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। बोलो जोर से बोलो। अरे विजयपुर के लोगों जोर से बोलो। इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। ये इस्तिफाम इनकारी है। इल्म वालों का मकाम बुलंद है, इल्म वालों का मकाम ऊंचा है। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और अल्लाह पाक तुम में से ईमान वालों को बुलंद फरमाता है और जिन्हें इल्म दीन दिया गया उन्हें बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। देखो, अब कोई आदमी बीच से उठने की कोशिश न करे। अभी जमाल देखा, जलाल नहीं देखा। अगर इस्तिंजा भी लगाओ तो अब थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना, अब बर्दाश्त कर लेना, वरना खैर नहीं है। आपकी अपनी इज्जत अपने हाथ में है। चाहो गंवाओ चाहे बचाओ। इसलिए अब सब्र तहम्मुल के साथ काम लेना। और जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इल्म वालों को अल्लाह पाक ने बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। हजरात, आइए हदीस करीमा की रोशनी में इसको देखें। अभी एक बच्चा या एक बूढ़ा या जवान नौजवान इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकल रहा है। तसव्वुर कीजिए, अपने घर से निकला, कदम बढ़ाया इल्म दीन के रास्ते में। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुजदे जाफज़ा सुनाया। हदीस पाक में आया है, आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। अब कंजूसी ना करो, तो आपको बोलो जिंदगी से, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। मौलाना गुलाम नबी साहब सरकार फरमाते हैं कि जो ईमान वाला अपने घर से चलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन की तलब में जो घर से चला तो ये जमीन पर चलता है, जमीन के रास्तों में चलता है। अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है। जन्नत के रास्तों में खुदा उसको चलाता है जो जमीन पर चलता है। हजरात, हदीस हमने भी पढ़ी और हदीस देवबंद के ये मौलवी भी पढ़ते हैं, मगर समझने का बड़ा फर्क है। उनको समझना नहीं आता हदीस और न कुरान, क्योंकि उनके गुरु घंटाल मौलवी इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा है, कुरान और हदीस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है।
बहुत ज्यादा जरूरत है, इल्म की जरूरत नहीं है। यानी घास छीलते जाओ, कुरान और हदीस समझते जाओ। ये लिखा है, ये सुन रहे हैं इनके मौलवी साहब इस्माइल देलवी ने ये लिखा है तक़वियतुल ईमान में। तो इन्हें तो जरूरत नहीं है ज्यादा इल्म की, समझ कुरान और हदीस समझने के लिए। मगर हकीकत ये है कि जितना ज्यादा इल्म होता है उतने ही ज्यादा गौहराने आबदार कुरान और हदीस के पास। समंदर में मोती हैं मगर उनके लिए गोताखोर चाहिए। अगर अनाड़ी होगा तो डूब के मर जाएगा, जैसे थानवी मर गए, जैसे गंगोही मर गए, अम्बेडवी मर गए, ये देलवी जैसे मर गए। इनको ये डूब ही के मरे हैं, गुमराही के समंदर में गोताजन हो गए, डूब के मर गए। मोती हाथ नहीं आए क्योंकि इल्म नहीं था या बहुत कम था, जितनी की उन्हें जरूरत थी उतना ही था डूबने के लिए। और हम अहले सुन्नत जानते हैं कि कुरान और हदीस समझने के लिए इल्म भी चाहिए और अक्ल भी चाहिए और इश्क़ रसूल भी चाहिए। तीनों में से जितनी जिस चीज की कमी होगी उतने ही समझ कम होगी, उतने ही कुरान और हदीस तक रसाई कम होगी। और जितनी इनकी मंजिलें बढ़ती जाएगी उतना ही शऊर बढ़ता जाएगा, कुरान और हदीस की फहम बढ़ती चली जाएगी। हज़रात तो इन्होंने कुछ नहीं समझा, मगर इस हदीस से हम लोगों ने क्या समझा कि इंसान चल रहा है जमीन पर और कदम पड़ रहा है जन्नत में। ये मुस्तफा मदीने में कैसे देख रहे थे कि ये बंदा चल रहा है फर्शे जमीन पर मगर खुदा चला रहा है जन्नत में। ये वही कह सकता है कि जिसकी नजर फर्शे जमीन पर भी हो और अर्शे पर भी हो। पीछे बैठोगे, तवज्जो है। मेरे नबी ने देख लिया कि इस बंदे का कदम जन्नत में पड़ रहा है। ये देवबंद के मौलवियों, खुदा तुम्हें भी समझ अता फरमाए। तुम ये जानते मानते हो कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे मुस्तफा को अगर दीवार के पीछे की खबर नहीं थी तो ये कैसे देख लिया कि अल्लाह पाक इसे जन्नत के रास्तों में चला रहा है। दूसरा जुमला हदीस पाक का है, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। जितने सुन्नी मुसलमान हैं वही बोले सुभान अल्लाह जोर से। सरकार फरमाते बेशक फरिश्ते उस तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं किसके लिए? तालिबे इल्म की खुशी के लिए। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों के मुकद्दस पर हम जैसे गुनाहगार तालिबे इल्मों के लिए बिछ जाएं, ये इंसानियत की मेराज है। कहां वो मुकद्दस फरिश्ते, तहारत माफ फरिश्ते, काम सरापा गुनाह, मगर कुर्बान जाइए वो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं तालिबे इल्म के लिए, उसकी खुशी के लिए। क्यों? इसलिए कि ये हमारे पैरों की वजह नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, मगर चूंकि जिस इल्म की तलब में निकले हैं वो इल्म मिशकाते नबुव्वत से आया है, मुस्तफा के सीने से जलवागर हुआ है। इसलिए अजमत दरअसल मुस्तफा के सीने की है, अजमत दरअसल मुस्तफा के इल्म की है। मुस्तफा शहरे इल्म है, वहीं से सोते वहीं से किरणें फूटी, उनकी वजह से ये फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। आपने कभी आज तक कोई फरिश्ता देखा? जिसने देखा हो वो खड़ा हो जाए।
अरे बोलो देखा, और नहीं देखा तो ऐसे बोलो नहीं देखा। आज तक ये हफजा हैं, हिफाजत करने वाले फरिश्ते साथ में, किरामन कातिबीन नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते कांधों पर हैं। अरे हैं कि नहीं है? हैं, मगर आपको नजर नहीं आते, आप नहीं देख पाते। वहां भी मौलवी इसी में मरे जाते हैं कि अगर हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो नजर क्यों नहीं आते। अरे नजर क्यों नहीं आते? तुम हमें फरिश्ते दिखा दो, हम तुम्हें अल्लाह के नबी दिखा दें। दिखाओ, मगर इनको भी मानते हो तो मुस्तफा को भी मान लो। हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी नहीं, हर मौजूद के लिए नजर आना जरूरी नहीं है। फरिश्ते मौजूद हैं मगर नजर नहीं आते, मुस्तफा मौजूद है मगर नजर नहीं आते, खुदा भी मौजूद है मगर नजर नहीं आता। क्या देवबंद की लाबी इसका इनकार कर देगी? कह देगी कि खुदा मौजूद नहीं है, वरना नजर क्यों नहीं आता? वजूद के लिए नजर आना शर्त नहीं है, यह जाहिलों का काम है जो कहें कि साहब हर मौजूद नजर आना चाहिए। समझो हर महसूसे बसरी नजर आता है, लेकिन जो महसूसे बसरी ना हो कोई जरूरी नहीं है कि नजर आ जाए। हुजूर के लिए नजर आना जरूरी नहीं है, अलबत्ता वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर आज नजर नहीं आते, मगर कब्र में हर इंसान को नजर आते। तवज्जो है? कब्र में वो सबको नजर आते हैं, जमीन के ऊपर नजर नहीं आते, अंदर कब्र में नजर आते हैं। ये आका एक बार नजर आ जाते ताकि देवबंदियों के लिए कम से कम ये खुली हकीकत आश्कार हो जाती। मगर मेरे मुस्तफा नजर नहीं आते जमीन के ऊपर, कब्र के अंदर नजर आते हैं। जमीन के ऊपर वो इसलिए नजर नहीं आते कि देखें लोग बगैर देखे हमें मानते हैं कि नहीं। देखे बगैर देखे हमको मानते हैं कि नहीं। और कब्र में इसलिए नजर आते हैं कि जिन्होंने मान लिया है वो अब पहचानते हैं कि नहीं। तो जिसने बगैर देखे मान लिया वो पहचान लेगा, और जिसने नहीं माना वो हा हा लादरी कब्र में कहेगा, अफसोस मैं इन्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। लेकिन जो मान चुका है मुस्तफा को दिल से कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। जब जान नजर नहीं आती तो जो जान से भी ज्यादा करीब हो वो क्या नजर आ सकता? सुभान अल्लाह। कब्र में मुस्तफा नजर आते हैं और सुन्नी मुसलमान पहचान लेते हैं, और वो नहीं पहचान सकते। सुन्नी जब देखता है तो पहचान लेता है। फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अरे पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरों, पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरों, हो लेने दो तसद्दुक इस दम जवाब कैसा। मरकत की पहली शब है दूल्हा की दीद की शब, इस शब पे ईद कुर्बान इसका जवाब कैसा। हज़रात तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। इस हदीस पाक की शरह में शुराह हदीस ने फरमाया कि इससे मुराद तस्हील इल्म है, इल्म दीन को आसान कर देना। इल्म दीन के रास्ते आसान हो जाते हैं इल्म हासिल करने वालों के लिए। सरकार ने फरमाया फरिश्ते पर बिछाते हैं, पर बिछाते हैं। कोई और फरिश्तों के पर को न देख सका, फरिश्तों को न देख सका, मगर मेरे मुस्तफा वो हैं कि जिनकी निगाह से कोई फरिश्ता छुपा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह। वो पर बिछाते हैं यानी इल्म दीन के रास्ते आसान कर देते हैं।
अब इल्म दीन के रास्ते कैसे आसान है कि अनवर भाई ने लाइब्रेरी बनाई, दारुल मुताला बनाया, किताबों के अंबार लगाया, मुताला कीजिए, आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। तालिबे इल्म पढ़ेंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम, किताबों का इंतजाम, मुदर्रिसीन का इंतजाम, सब फ्री। ये सब इल्म दीन के रास्ते आसान हो गए। ये फरमाया सरकार ने कि अल्लाह पाक इल्म दीन के रास्ते आसान फरमा देता है। बेशक दुनिया बदल सकती है, फरमाने रसूल नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह। हजरात, ये तालिबे इल्म की शान है कि जन्नत के रास्तों में चलता है। अगर नियत अच्छी हो, नियत सालेह हो, तो तालिबे इल्म का एक एक कदम नेकी में पड़ता है, एक एक कदम पे नेकी है। और तालिबे इल्म आलिम होते होते, हाफिज कारी होते होते, अल्लाह का करम हो जाए तो वली बन जाए। इतनी नेकियां करता है, हजारों बार तो कुरान पाक को वो तिलावत कर लेता है। हाफिज तालिबे इल्म हाफिज होते होते हजारों मर्तबा कुरान पाक की तिलावत कर लेता है। आप नेकियों का अंदाजा कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा हरफम मिनल कुरान, उसको 30 नेकियों का सवाब मिलता है। फरमाते हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा का पूरा एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, और एक हर्फ में 10 नेकी। तो अलिफ लाम मीम पढ़ने में कितनी नेकियां, कितनी नेकियां, 10 नेकियां। मगर हजरत मुल्ला अली कारी रहमहुल बारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिरकात शरह मिशकात में इरशाद फरमाते हैं, सुनिए सुनिए, नारा लगाओ, हजरत तशरीफ ले आए। ये शहजादे सदरुल शरिया है, उस्तादुल उलमा है। आने दो हजरत को। ये जामियातुर रज़ा के शेखुल हदीस हैं। अब भाई देर मत करो यार, फौरन एकदम बैठ जाओ, सिट डाउन। दुरूद पाक पढ़िए, नारा लगाओ एक जोर से। अब मत लगाओ नारा, ये जवाब देने के काबिल नहीं रहे, थक गए। अब मत लगाओ, और लगाओ तो एक ही जगह से लगा देना बस, चल फिर के नहीं। अब जवाब देने के लायक नहीं रहे, कमजोर हो गए भाई, थक गए। अच्छा नौजवान है हजरात, आती है रोज रोज, कहां ऐसी हस्तियां आती है रोज रोज, कहां ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दिल की आंखों से सबको देख रहे हैं, दिल जिंदा है। चल अब तुम महफूज रखो।
अच्छा, आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, देती हैं जो दिलों को वफाओं की मस्तियां, करती हैं आम दहर में जो हक परस्तियां। पुरनीर चेहरों का दीदार करें और मेरी गुफ्तार सुनें। हजरात आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए पर बिछाते हैं। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा आपकी। एक हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। हदीस का जुमला सुनकर सुभान अल्लाह बोल दिया करो, इससे ताईद होती है हदीस की। सरकार फरमाते हैं जिसने अल्लाह ही के लिए मोहब्बत की, किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखा तो भी अल्लाह के लिए। ये वहाबी मुल्ला जी कहते हैं कि किसी से बुग़्ज़ रखना नहीं चाहिए। अरे मुल्ला जी तुमने पढ़ा ही क्या है? ये बुखारी शरीफ की हदीस है, तुमने क्या पढ़ा आज तक? तुम्हारे देवबंद के मौलवियों ने कुछ नहीं पढ़ा। मोहब्बत भी जरूरी है और अदावत भी जरूरी है। मकाम इब्राहिम के पास नमाज़े नफल पढ़वाई जाती है, वो नमाज वाजिब तवाफ पढ़वाई जाती है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कुरान फरमाता है मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। क्यों? हरम काबा में, मताफ में, मकाम इब्राहिम ही पे जाके वाजिब तवाफ क्यों अदा किया जाए? ज्यादा अफजल वहीं पर नमाज पढ़ना है 2 रकात। क्यों है ऐसा? कहीं पर भी पढ़ो अदा तो हो जाएगी वो नमाज, लेकिन अफजल यह है कि मकाम इब्राहिम के पास पढ़ो। क्यों? कि कदम इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ऊंचे हैं, सीने के बराबर इंसान के, उनको सोने के कुब्बे में वहां रखा गया है। खुदा इशारा फरमा रहा है, ए मेरे बंदो मकाम इब्राहिम यहाँ रखे, कदम पाए इस्माइल, कदम इस्माइल के निशान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के नमाज पढ़ो, ये बानी खाना काबा है, मेरे मुकद्दस घर के बनाने वाले हैं। यहाँ नमाज पढ़ो, इनके कदम के निशान की बरकत से तुम्हारी नमाज कबूल होगी। अल्लाह। और यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि यहाँ तू नमाज पढ़ेगा, कदम इब्राहिम की ताजीम भी होती रहेगी, मेरी इबादत भी होती रहेगी। हर वहाबी मौलवी को, चाहे वो देवबंद में कितने ही फतवे शिर्क व कुफ्र के दागे, लेकिन वहां पर जाके उसको सर झुकाना ही पड़ेगा। वहां नमाज पढ़ेगा तो सर झुकेगा, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े पढ़ ले। बाद रुकू भी करना है और सिजदा भी करना है। अबे झुक, यहाँ मकाम इब्राहिम के पास झुक। तुझे नहीं, तेरे बाप को भी झुकना पड़ेगा। खुदा ने अपने हरम में झुका दिया। ये हरम काबा में खुदा झुका रहा है, कदम इस्माइल से नीचे, इसके नीचे झुका रहा है। झुक यहाँ। अच्छा, वहां झुका दिया, कदम इब्राहिम की ताजीम हो गई। और मिना में आके कंकर मरवाए, मार। अब ये नहीं मारते होंगे, क्योंकि कैसे मारे? नहीं मारते होंगे कि अपने मुर्शिद को कैसे मारे। लेकिन सुन्नी मुसलमान तो खींच खींच के मारता है, कंकर मारता है। ये दुश्मन को वहां मरवाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, और दोस्त की खाना काबा ही में ताजीम कराई जा रही है। एक ही हज है जो हमें मोहब्बत भी सिखा रहा है और नफरत भी सिखा रहा है। जो खुदा का अपना है उससे मोहब्बत करो।
और जो खुदा का दुश्मन है उससे अदावत करो। ए इमरान अच्छी तरह से समझ लेना, सुन्नी मुसलमान बन जाना। सुन रहा है ना, इसलिए मैं इसको तंबीह कर रहा हूं। तवज्जो है? देवबंदी मौलवी सुन रहे हैं इस वक्त तकरीर, धामपुर नगीना में बैठे हुए। तवज्जो है? अबे तवज्जो है तुम्हारी? हज़रात, मेरे आका ने फरमाया जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए और जो किसी से नफरत करे तो भी अल्लाह के लिए, कि ये वहाबी है इसलिए नफरत कर रहा, ये राफजी कादियानी है इसलिए नफरत कर रहा हूं, ये देवबंदी है मैं इसलिए नफरत कर रहा हूं, दुश्मन खुदा और रसूल है इसलिए मैं नफरत कर रहा हूं, तो ये भी अल्लाह ही की खुशी के लिए है। और उनके उसके औलिया से मोहब्बत, अंबिया से मोहब्बत करे, ये भी अल्लाह ही के खुशी के लिए। व आता लिल्लाह, जिसने किसी को दिया वो भी अल्लाह के लिए, कि ये सुन्नी मदरसा है इसमें खर्च करूंगा अल्लाह के लिए, सुन्नी मस्जिद है उसमें खर्च करूंगा अल्लाह के लिए। व मना, और सुन्नी मुसलमान है इसे दूंगा, मदद करूंगा अल्लाह के लिए। और मना लिल्लाह, जिसने किसी को देने से हाथ रोक लिया वो भी अल्लाह के लिए, कि वहाबी है हरगिज चंदा नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसा मेरा वहाबियत फले फूले ये मुझे गवारा नहीं हो सकता, इसलिए चंदा नहीं दूंगा, वहाबी की मदद नहीं करूंगा, देवबंदी की मदद नहीं करूंगा, ये भी अल्लाह के लिए। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसने इस ईमान को मुकम्मल कर लिया। लफ्ज़ जुमले मुख्तसर से चार हैं, लेकिन चारों में ये कैद है लिल्लाह। लिल्लाह कई बार आया इस हदीस में? 4 बार। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह। एक जगह लिल्लाह होता तब भी काम चल जाता, मगर मेरे आका ने 4 जगह लिल्लाह 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 का जिक्र फरमा कर इशारा फरमाया कि हे लोगों, लिल्लाहिया कूट कूट के तुम्हारे सीने में भर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। मगर यहाँ देखो, तालिब इल्म की खुशी के लिए फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। यहाँ लिल्लाह नहीं है, रिदन ले तालिब इल्म है, कि फरिश्ते जो पर बिछा रहे हैं वो तालिब इल्म की खुशी के लिए। यहाँ लिल्लाह नहीं है कि अल्लाह की खुशी के लिए, ये लफ्ज नहीं है। मगर लिल्लाह नहीं है, रिदन ले तालिब इल्म है। फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी चाहते हैं और अपने पर बिछाते हैं, तो क्या इसमें खुदा की खुशी नहीं है? नहीं नहीं, बल्कि मतलब यह है तालिब इल्म खुश हो गया तो रसूलुल्लाह खुश होंगे, और रसूलुल्लाह खुश हो गए तो खुदा खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए तालिब इल्म की खुशी में खुदा और मुस्तफा की खुशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये तालिब इल्म के मुख्तसर से फज़ाइल मैंने अर्ज किए। आइए, अभी ये तालिब इल्म है, आलिम दीन नहीं बना है, अभी आलिम दीन नहीं बना है। और जब तालिब इल्म का मकाम इतना ऊंचा है तो खुद आलिम रब्बानी का मकाम किस कदर बुलंद होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। बेशक आलिम दीन के लिए, आलिम रब्बानी के लिए, आलिम रब्बानी हो, आलिम शैतानी ना हो। सुभान अल्लाह। आलिम दीन हो, आलिम बद्दीन ना हो। सुभान अल्लाह। तो आलिम दीन के लिए सरकार फरमाते हैं, आसमानों में जो कुछ है वो सब कुछ, और जमीनों में जो कुछ है वो सब कुछ, हर चीज आलिम दीन के लिए दुआए मगफिरत करती है। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या मामूली बात है ये? तवज्जो है? अरे मामूली बात है, बहुत बड़ी बात। आलिम दीन एक है और जमीन व आसमान के अंदर बेशुमार मखलूकात, हर मखलूक दुआए मगफिरत कर रही है। सरकार फरमाते हैं, हत्तल हूत फी जौफिल मा,
अल्लाह के बंदो तड़प जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोले नंगे सर, सुभान अल्लाह। नहीं बोले तुम? अच्छा, बाद में बोलते हो। जरा तड़प के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते या तक के समंदर के अंदर मछलियां, पानी के अंदर मछलियां भी आलिम रब्बानी के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। सुभान अल्लाह। दुआए खैर करती हैं। अच्छा ये याद रखिए कि हूद से मुराद अगर उसके माने हकीकी लिए जाए तो मछलियां, और अगर उससे माफिल बहर मुराद लिया जाए तो मछलियां ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर पानी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हर कीड़ा, हर मकोड़ा, सांप, बिच्छू, जो कुछ है वो सब आलिम रब्बानी के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। अल्लाह अकबर। मजे की बात यह है कि आलिम रब्बानी है बरेली शरीफ में, सुभान अल्लाह, और मछलियां हैं बंबई के समंदर में, सुभान अल्लाह, गुजरात के समंदर में मछलियां हैं, सुभान अल्लाह, बंगाल की खाड़ी के अंदर मछलियां हैं, सुभान अल्लाह। तो आलिम रब्बानी है बरेली शरीफ में, आलिम रब्बानी है घोसी शरीफ में, सुभान अल्लाह। मछलियों को पता कैसे चल गया कि फला आलिम दीन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आलिम कहीं पर भी है, मछलियां कहीं है समंदर में, उन्हें पता कैसे चल गया कि फला आलिम दीन है, इमाम अहले सुन्नत है, आला हजरत है, फाजिले बरेलवी है, मुहद्दिसे बरेलवी, घोसी में फकीह आज़म हिंद है, और बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आजम है, और हुज्जतुल इस्लाम है, मुरादाबाद में सदरुल फाजिल है, और बिहार शरीफ में मलिकुल उलमा है। सुभान अल्लाह। ये उलमाए दीन है, इनके लिए दुआए खैर करो। मछलियों को पता कैसे चल गया? ये देवबंद के मौलवियों कुछ इस हदीस को समझ लेते तो देवबंदियत वहाबियत से तौबा करके सुन्नी मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात तवज्जो है, कैसे पता चल गया? तो जो खुदा मछलियों को पानी में आलिम रब्बानी का शऊर दे सकता है वो मुस्तफा को इल्मे गैब भी दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात एक बात की तरफ और इशारा करना, तवज्जो है? अरे तवज्जो है? ठंडे तो नहीं हुए हो? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा है मदीने शरीफ में, मछलियां हैं समंदर में, चूंटियां हैं अपने बिल में। एक और हदीस में फरमाया हत्तन नमलत फी जोहरेहा, यहाँ तक के मछलियां, यहाँ तक के चूंटियां अपने सुराखों में आलिम रब्बानी के लिए दुआए खैर करती हैं। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सहराओं में, पत्थरों में, पहाड़ों में चूंटियां हैं, कीड़े हैं, ये सब आलिम रब्बानी के लिए दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में मखलूक बिखरी हुई है, आसमानों में फरिश्ते बिखरे हुए हैं, जमीनों के नीचे मखलूक है, मगर ये सारी मखलूक आलिम रब्बानी के लिए दुआ कर रही है, कर रही है, कर रही होगी, कर रही है। लेकिन ये मुस्तफा को कैसे पता चल गया? ये देवबंद के मौलवियों इस हदीस से ये भी समझो। सुभान अल्लाह। मुस्तफा को कैसे पता चल गया? तो मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, सारी दुनिया पेशे नजर मुस्तफा हो गई, सारी दुनिया मुस्तफा के सामने जाहिर हो गई। सरकार फरमाते हैं तो मैंने दुनिया को देख लिया और क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होता
रहेगा, मैं उसको देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फर्श जमीन मुस्तफा से छुपा है, न अर्श बरी और न आसमान, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मैं सबको देख रहा हूं, जैसे अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा आपकी बलागत के कुर्बान, फसाद और बलागत बयान के कुर्बान, मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया इला कफ्फी हाज़िर, मैं अपने ही हथेली को देख रहा हूं। अब तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की दुआएं चाहिए। हजरात मेरे मुस्तफा ने फरमाया इला कफ्फी हाज़िर, जैसे इस हथेली को, तो आदमी की अपनी हथेली दूर नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही दूर हो सकती है। क्यों? अरे अरे देखो ना, तकरीर देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। इतनी दूर, इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती हथेली, फिर भी ये करीब ही है, फिर भी ये करीब है। मेरे आका ने पहली बात तो ये कि हाथ क्यों नहीं फरमाया, हथेली क्यों फरमाया? ये नहीं फरमाया जैसे मैं अपने हाथ को देख रहा हूं वैसे कायनात को, बल्कि फरमाया जैसे मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं वैसे कायनात को। यानी हथेली ये है, पुश्त हथेली ये है। हथेली को देखेंगे तो हथेली की पुश्त छुप जाएगी, सुभान अल्लाह। और हाथ को देखेंगे तो हाथ का जाहिर हिस्सा नजर आएगा और दूसरी सम छुप जाएगी। मेरे मुस्तफा अगर हाथ कह देते कि जैसे मैं अपने हाथ को देख रहा हूं वैसे कायनात को, तो ये देवबंद के मौलवी कहते कि जैसे हाथ का कुछ हिस्सा छुपा हुआ है वैसे रसूल की निगाह से हमारा देवबंद छुप गया होगा, नदवा छुप गया होगा। मगर मेरे मुस्तफा ने इनकी जबानों को काट लिया, गुम कर दिया, लबों पर इनके मोरे सुकूत लगा दी। खबरदार ऐसी बोली न बोलना, मैंने हाथ नहीं कहा है, हथेली कहा है। यानी जैसे हथेली की लकीर लकीर मेरी नजर के सामने है, वैसे ही कायनात का जर्रा जर्रा मेरी निगाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। फाना अंजुरो इलैहा, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं और देखता रहूंगा या देखता रहूंगा इला यौमिल क़यामत तक। देवबंद के मौलवियों, अरे पढ़ लो इस हदीस को, ये अल मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में इमाम कस्तलानी ने लिखी जिक्र फरमाई है। और ईमान ले आओ, खुदा तौफीक दे तो मान जाओ, मगर आज मानोगे तो तुम्हें जहन्नम के अजाब से रिहाई मिल जाएगी, और क़यामत में तो हर काफिर मान जाएगा, सुभान अल्लाह। हर बेईमान मान लेगा, आंखें बंद होकर सबको मानना पड़ेगा। आज मानोगे तो तुम्हारा काम बनेगा, आज तुम नहीं मान रहे हो, हमारे सरकार मानने के लिए तैयार है, और कल तुम मान जाओगे, मुस्तफा नहीं मानेंगे। यही सबक तो हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दिया। आज ले उनकी पनाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। तो सारी दुनिया में जो चीजें आलिम रब्बानी के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही हैं, मदीने वाले आका सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। और देख ही नहीं रहे, बयान फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घुटने खड़े मत करो इस टाइम, जिसके घुटने दोनों खड़े हो गए समझो उसका वक्त बहुत नजदीक आ गया सोने का। हाँ, तवज्जो है। अरे बाबा तवज्जो है, जरा एक बार बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस वक्त आवाज आपकी देवबंद तक जा रही है, तब के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला
सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व बारका व सल्लम। एक बार बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं सारे लोग, जमीन व आसमान के हर शय दुआ कर रही है। और यहाँ मन फरमाया मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, ये मन फरमाया जबकि मखलूक गैर ज़वील उक़ूल ज्यादा है, मखलूक ज़वील उक़ूल कम है, अक्ल वाले कम हैं और बेअक्ल मखलूक ज्यादा है। शजर व हजर ये सब गैर ज़वील उक़ूल हैं, दीवार व दर ये गैर ज़वील उक़ूल हैं, ये माँ व मदर गैर ज़वील उक़ूल हैं, ये बहरो बर गैर ज़वील उक़ूल हैं, ये संगो शजर गैर ज़वील उक़ूल हैं, आलो गुहर गैर ज़वील उक़ूल हैं, ये सब शाम व सहर शम्स व कमर ये गैर ज़वील उक़ूल हैं। मगर तरजीहन खुदा के हबीब ने मन को तरजीह दी माँ पर, यानी ज़वील उक़ूल का जिक्र किया, गैर ज़वील उक़ूल को तक़लीबन उसी के तहत बयान फरमाया, ये बताने के लिए कि अक्ल वालों का मकाम ऊंचा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वालों का मकाम ऊंचा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात गौर कर रहे हैं आप। अब सरकार फरमाते हैं इन्ना फ़ज़लल गालिम गलल गाबिद का फ़ज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। सुभान अल्लाह। अब कंजूसी करने लगे तुम यार, मुंह बंद किए हुए हो। एक आदमी देख रहा हूं, देख तो रहा है माशाल्लाह, मगर मुंह बंद है बिल्कुल। हाँ नहीं, उन्हें क्या दो, तुमको देख रहा हूं। हाँ जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हे दाढ़ी वाले भाई, मेरे भाई, हाँ हाँ हाँ, और जोर से एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं बेशक आलिम दीन का मकाम गैर आलिम पर और गैर आलिम इबादत गुजार पर, कि आलिम नहीं है मगर इबादत गुजार है, दिन रात तस्बीह पढ़ता है, दिन रात इबादत इलाही में रहता है, तो वो इबादत गुजार 1000 हो या बेशुमार हो, और एक आलिम रब्बानी जो अदाए फराइज वाजिबात और सुनन कर लेता है और अपने दीन के इल्म दीन के मशगले में लगा रहता है, तो सरकार फरमाते हैं इस आलिम दीन की अजमत उन सारे इबादत गुजारों पर ऐसी समझो कि जैसे 14वीं रात के चांद को सारे सितारों पर शरफ हासिल होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबुल कलाम जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सारे सितारों पर जैसे शरफ 14वीं के चांद को है, वैसे ही आलिम रब्बानी को शरफ सारे इबादत गुजारों पर है। सुभान अल्लाह। अरे वो मुफ्ती अनवर अली साहब, मौलाना अनवर अली साहब कहाँ गए भाई? मौलाना अनवर अली साहब काम में लगे हैं। चलो हाँ तवज्जो है, तवज्जो है। सारे सितारों पर कौन शरफ रखता है बोलो? हाँ ये बच्चे को मालूम है यार, बूढ़ों को मालूम नहीं है क्या? कौन? 14वीं का चांद। बोलो 14वीं का चांद। चांद सब पे शरफ रखता है, सबसे ज्यादा वही चमकता है। ऐसे ही आलिम रब्बानी उस इबादत गुजार एक नहीं बेशुमार पर उस आलिम रब्बानी को शरफ और फजल हासिल होता है। बाज जाए जट निपट चौपट कहते हैं आलिम वली नहीं होता, ये जहालत की बोली है कि सब आलिम वली नहीं होता, बे आलिम ही तो वली होता है। सुभान अल्लाह। आलिम भी नहीं, आलिम ही सुभान अल्लाह होता है, क्योंकि आलिम दीन जितना खुदा को ज्यादा पहचानेगा दूसरा नहीं पहचान सकता, जितना मुस्तफा को ज्यादा पहचानेगा उतना कोई और नहीं पहचान सकता। खुदा की जितनी मारिफत ज्यादा होगी उतनी वलायत ज्यादा मुस्तहकम होगी। अगर ये कोई चाहे कि मैं जिद्दोजहद कर दो, काबिश से हासिल कर दूं वलायत, ये मुमकिन नहीं, इसलिए कि वलायत कसबी नहीं होती, वलायत वहबी होती है, महज़ अता इलाही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ये हदीस आपने सुनी, ईमान ताजा हुआ। जी। बोलो। जी हाँ। एक हदीस पाक मैं आपको बताऊं, फजाइल में है, सुनिए। हदीस पाक में आया, अल आलिम वबिल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा बिक़रियतिन फ़बारकल्लाहु तआला फ़ी तिलकल क़रियति 40 यौमन व लैला। यानी कोई आलिम तालिब इल्म, कोई आलिम रब्बानी या तालिब इल्म दीन किसी भी आबादी से गुजर जाता है तो उसके इल्म, उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन रात खुदा रहमतें और बरकतें नाज़िल। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए हुजूर, वक्त मत देखिए। हाँ, अरे कुछ अपने आप को भी देखना है भाई। हाँ। तवज्जो है, इरशाद तवज्जो है। इरशाद। दिल से दुआ निकलती है मेरी अनवर भाई के लिए। अनवर भाई, आपने इस गांव के साथ वो एहसान किया है। एहसान सब नहीं मानते, मगर जो अहले इल्म होते हैं वो मानते हैं। ये मामूली एहसान नहीं। एक विजयपुर वालों, अल्लाह तौफीक दे तो इस चीज की कदर दिल से जान जाओ। सुभान अल्लाह। और याद रखना, और मैं बता दूं आपको, मैं तो जा रहा हूं, चला जाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं बताऊं, मेरी जिंदगी भर के तजुर्बात हैं। जितना आपका ये काम बढ़ेगा उतना ही लोगों का हसद। सुभान अल्लाह। याद रखना, सबका नहीं, जिनके दिल में खलिश होगी आपकी तरफ से उनका हसद बढ़ेगा। अल्लाह से दुआएं उनकी भी दूर हो जाए खलिश, और वो भी अकीदत की निगाह से इसको देख लें तो मान लें कि ये मामूली काम नहीं है, ये नस्लों के सुधार का जरिया है। सुभान अल्लाह। ये ईमान बचाने का जरिया है। सुभान अरे अल्लाह। हसद मत करो, अल्लाह से दुआ इसी करो कि अल्लाह अनवर भाई से ज्यादा हमें माल दे दे, हम इससे और बड़ी लाए बरेली बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मगर घबराना नहीं, घबराना नहीं। किसी की बात का जवाब भी मत देना कि अगर कोई आप तक पहुंच जाए, फलां ऐसा कह रहा था, तो उसको सीने में हजम कर लेना, दफन कर लेना, जवाब मत देना। क्योंकि आप कोई चंदे से काम नहीं कर रहे हैं, चंदे वाले भी जवाब नहीं देते, तभी कामयाब होते हैं। अगर जवाब में लग जाए तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, जवाब में लगने से टाइम बर्बाद होगा। अरे काम हर सवाल का जवाब बन जाता है। सुभान अल्लाह। खुद जवाब हो, खुद जवाब हो। नारे रिसालत जिंदाबाद। हर चीज का जवाब अमल है। तकबीर, नारे रिसालत, मर्दे मुजाहिद, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, जिंदाबाद। फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद। आले रसूल, जिंदाबाद। आज़ादे रसूल, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हर चीज का जवाब काम है। अमली मैदान में आदमी जब उतरता है तो ऐसे तिनकों को रौंदता हुआ चला जाता है, सुभान परवाह अल्लाह। नहीं करता। इसलिए कि आपने ये काम किसी के दिखाने के लिए नहीं किया है, आपने ये काम खुदा और रसूल की खुशी के लिए किया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा और रसूल की बारगाह में होगी। और आज से अनवर भाई दाढ़ी नहीं कटाएंगे आप, दाढ़ी एक मुश्त पूरी करना है आपको इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा काम है, खुदा किसी से भी ले सकता था, मगर ये करम करीमाना है खुदा का। जो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, लेकिन क्या ये काम करता है कोई? किसी को सोच आती है ये फार्म खरीद लो, गाड़ियां बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तिजारत में लगाओ, वो करो, करते हैं आदमी। अगर जायज दौलत कमा रहा है कोई हरज भी नहीं है, करते हैं करें, लेकिन ये सोच, ये फिक्र, ये तफक्कुर, ये तदब्बुर, ये ज़हानत, ये फतानत, ये बसारत, ये बसीरत, ये दानिश, ये बीनिश, ये शऊर, ये इदराक, ये अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत नारे तकबीर नाज़िरे अहले सुन्नत जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब एक शेर आपकी नजर करता हूं, सुनो। आज़म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, अल्लाह आज़म मोहकम हो तो होती है बलाएं, नहीं बोलोगे पसपा, इतना बोलो पसपा। पसपा आज़म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, अरे कितने तूफान उलट देता है साहिल तन्हा, सुभान अल्लाह तूफान उलट देता है साहिल तन्हा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, सुभान अल्लाह उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह। मैं बता सकता हूँ आपको, सुभान ये अल्लाह। हिंदुस्तान का गोशा गोशा मैंने देखा, और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों का भी मैं दौरा करता हूँ, और वहाबियत को कुचलने के लिए, नस्दियत को खाक में मिलाने के लिए, देवबंदियत को जहन्नम रसीद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से बाहर के भी मैं सफर करता हूँ, और दुबई वगैरह जाता हूँ तो अनवर भाई लेने के लिए मुझे पहुंचते हैं अल-आइन, वहां भी जाता हूँ। एक मरतबा तो ऐसा हुआ, कितने मुल्ले आए थे आपके घर में सवाल जवाब करने के लिए, आए थे नहीं हैं? बोलो नजदी देवबंदी आए थे, वहां भी गैर मुकल्लिद आए, इनका घर रह गया और आके अरबी में सवालात कर रहे हैं हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से। यकीन से बताओ अनवर भाई, एक एक की बोलती बंद हुई थी कि नहीं हुई थी? अरबी के अंदर उनको रौंद के रख दिया, मैंने रौंद के रख दिया, सुभान अल्लाह के रख दिया। सुभान अल्लाह। अफ्रीका में भी अरबी में अरबों से मुनाजरा अरबी में किया।